और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। बेसिकली इसमें आज आपको मैं बताऊंगा कि आप अंडमान कैसे जा सकते हो, आपको वहाँ पे क्या करना है, कैसे घूम सकते हो, कितना आपका बजट होगा, एक्सपेक्टेड बजट आपका क्या लग सकता है और कौन कौन सी जगह आपको घूमनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट करते हैं। अंडमान जाने के देखिए दो रास्ते हैं, इन द सेंस कि वन बाय एयरवेज, सेकंड बाय वाटरवेज। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि वाटरवेज ना अपनाएं, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। वाटरवेज के अंदर क्या है कि आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। कुछ फेरीज जाती हैं, कोलकाता से जाती हैं कुछ फेरीज आपकी, कुछ चेन्नई से फेरीज जाती हैं आपके, और मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वो लें, क्योंकि इट्स लाइक बहुत ही आपका टाइम कंज्यूम होगा वहाँ पे। It will take around 2 to 3 days, like if you go through the ferry, so it will take around 2 to 3 days. So आप अपना टाइम बचा सकते हैं इतना जाके, आप इवन ये टाइम आप कंज्यूम करें अपने घूमने फिरने के लिए। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो मैं आपको बेस्ट सजेस्ट करूँगा कि आप फ्लाइट से ही जाएं, ठीक है। तो फ्लाइट से जाएं तो मैं आपको फ्लाइट्स के बता देता हूँ। वहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट्स भी हैं टू दिल्ली, लाइक इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द दिल्ली रीजन, नॉर्थ दिल्ली रीजन और नॉर्थ रीजन, तो आप दिल्ली से फ़्लाइट ले सकते हैं। अगर आप लाइक आप रहते हैं कोलकाता के अंदर, या आप मुंबई के अंदर, या फिर आप चेन्नई के अंदर रहते हैं, तो वहाँ से भी आपकी कुछ डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। लेकिन आप अगर दिल्ली से भी जाते हैं तो देयर आर सम सेलेक्टेड फ्लाइट्स ओनली विच गो डायरेक्टली थ्रू ओवर देयर। सो मे बी कुछ इनडायरेक्टली जाती हैं, लाइक वो लैंड करती हैं पहले आपके या तो पोर्ट्स पे, लाइक कोलकाता में आपका रुकेगी या फिर चेन्नई में आपका रुकेगी, फिर आपका वहाँ पर लेके जाएगी। मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आपको अंडमान जाना है तो आप या तो मॉर्निंग फ्लाइट लीजिए, या फिर आप ऐसी फ्लाइट लीजिए जो आपको वहाँ पे आफ्टरनून के अंदर उतारे, क्योंकि आप उससे क्या है कि अपना एक डे, अगर आप रात को जाते हो तो आपके लिए पास कुछ नहीं बचेगा, वो डे आपका पूरा वेस्ट है। हाँ, अगर आप दिन में जाते हो तो आपके पास इतना टाइम होता है, एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत भी रेस्ट करके आप अपनी नाइट जो है किसी बीच के पास आप गुजार सकते हो। आपको मतलब कुछ बीच देख सकते हो इन सेंस। तो मैं वहाँ पे गया था अराउंड 1.5 ईयर बैक। तो मैं गया था दिल्ली से, तो मैं सीधा मैंने ऐसा ही फ़्लाइट का अरेंजमेंट किया था कि मैं दोपहर के अंदर वहाँ पे उतरूँगा। तो मेरी फ़्लाइट लैंड की थी वहाँ पे अराउंड यही कोई 3-4 बजे के आसपास लैंड की थी। तो वहाँ पे मेरे पास फिर मैंने होटल्स वहाँ पे बुक किया था जाके। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि मेरे को लगा था कि मैं वहाँ जाके इजीली आपको होटल बुक कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ। अगर मैं इंडिया के अंदर बेसिकली कहीं और लोकेशन पे जाता हूँ तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप अंडमान जा रहे हो तो सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊँगा, अंडमान जा रहे हो तो पहले एडवांस में बुक कीजिए। एडवांस में बुकिंग इन द सेंस आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि अंडमान ऐसी प्लेस है वहाँ पे आपका नेट नहीं चलेगा, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही पुअर और वीक है। इवन वहाँ की, या तो फिर उसके लिए आपको लोकल सिम जो लेनी पड़ती है वहाँ की, उसमें आपका फास्ट चलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से लेंगे तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही पुअर है। इसकी वजह से मैं आपको पहले ही सजेस्ट करूँगा आप अपने होटल्स जो हैं आप एडवांस में यहाँ से बुक करके चलें। that will be a good benefit for you, like if you book your hotel in advance, that will be beneficial for you. So उसके बाद उधर जाने के बाद आपको मैं जैसे पोर्ट ब्लेयर में आप लैंड करोगे, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में ही एयरपोर्ट है, वीर सावरकर एयरपोर्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा सा एक एयरपोर्ट है। और फ्लाइट से जो नीचे का नज़ारा देखने को मिलता है आइलैंड के ऊपर का, वो भी बहुत अच्छा है। तो आप वहाँ जाइए, आप अपना वहाँ पे स्टे कीजिए। पोर्ट ब्लेयर में वैसे ज़्यादा स्टे करने लायक कुछ है नहीं, आप अपना मैक्सिमम अगर आप स्टे करना चाहें तो आप 2 दिन बहुत हैं पोर्ट ब्लेयर के लिए। अगर आप जाना चाहते हैं तो 2 दिन बहुत हैं पोर्ट ब्लेयर में, आप रुक सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर में रुकने के बाद आप देख सकते हैं, पहली जो चीज़ आप देखेंगे पोर्ट ब्लेयर में वो आप देख सकते हो सेलुलर जेल। लिटरली मैं बता रहा हूँ, सेलुलर जेल, जैसे आप काला पानी भी कहते हैं, सेलुलर जेल जाइए, विजिट कीजिए। दिन में आप उसमें विजिट कर सकते हैं, एक टाइप से म्यूजियम बनाया हुआ है उसको। और बाकी उसका लाइट शो देखना मत भूलिएगा, लाइट शो इज़ वेरी अमेजिंग। लाइट शो क्या है कि आपका रात में होता है और इंग्लिश और हिंदी में वो होता रहता है, इन द सेंस रात को अराउंड शाम को ही स्टार्ट हो जाता है। आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइमिंग्स। तो मैंने जो विजिट किया था वो अराउंड 7 बजे का आसपास वहाँ पे विजिट किया था नाइट शो का। तो
एक वो चीज़ और, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसे हिंदी लैंग्वेज में देखिएगा। हिंदी लैंग्वेज में देखने का क्या प्रॉफिट है आपको मैं बता दे। हिंदी लैंग्वेज में देखने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, हिंदी लैंग्वेज में क्या है कि फीलिंग आती है, ये अपनी लैंग्वेज है और वहाँ पे एक टाइप से पैट्रियोटिक पूरा थीम होता है, पैट्रियोटिक फीलिंग आती है पूरी। तो आप वहाँ जाना, आप वहाँ विजिट करना। और नेक्स्ट थिंग मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है अबाउट पैराडाइज ऑन अर्थ दैट इज कॉल्ड हैवलॉक आइलैंड। तो आप हैवलॉक आइलैंड जरूर जाइएगा। हैवलॉक आइलैंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल आइलैंड है। हैवलॉक रियल में यार इतना ब्यूटीफुल आइलैंड है ना हैवलॉक, आप जाओ वहाँ पे, आप इट्स लाइक द ब्यूटी इज मेस्मराइजिंग ओवर देयर। तो आप जाओ वहाँ पे विजिट करो और लिटरली आप बताना आप अपना एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है वहाँ का। वहाँ के लिए आपको जाने के लिए आप पोर्ट ब्लेयर से आपको अपना क्रूज़ बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्रूज़ किया था, वहाँ से आने जाने का आप एक साथ ही बुक कर सकते हो वहाँ से। तो मैंने अपना एक दिन का स्टे रखा था वहाँ पे हैवलॉक के अंदर। तो हैवलॉक के अंदर मैंने क्रूज़ बुक किया था और लिटरली क्रूज़ राइड ना यार सबसे अमेजिंग राइड होती है क्रूज़ राइड, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है क्रूज़ की कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हैवलॉक आइलैंड बेसिकली पोर्ट ब्लेयर से क्या है कि बहुत ही बड़ा आइलैंड है if compared to the chains of the Andamans that belongs to Andaman। so उन चेन के अंदर, चेन ऑफ आइलैंड्स के अंदर वो सबसे बड़ा आइलैंड है। हैवलॉक आइलैंड अराउंड 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है आपका बाय क्रूज पोर्ट ब्लेयर से। जब आप उसमें जाते हो तो क्रूज मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अंडमान के अंदर कि ऐसा मेरे को मिल जाएगा क्रूज़ राइड के दौरान। एक्चुअली क्या हो रहा था, जैसे मैं क्रूज़ के अंदर बैठा था तो क्रूज़ का जो आउटसाइड डिपार्टमेंट है, जो आउटसाइड एरिया था, तो वहाँ पे लोग पार्टी कर रहे थे उस टाइम पे, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। बस अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को शेयर करें। बाकी जितने भी जो ब्यूटी है अंडमान की वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है।